नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी का पाठ बहादुर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, बहादुर चैप्टर से प्रत्येक साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, 100% एकदम श्योर रहिए कि बहादुर चैप्टर से आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न प्रत्येक साल रहता है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक भी प्रश्न इस चैप्टर का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खुश बहादुर, बी में लिखा हुआ दिल बहादुर, सी में लिखा हुआ है कुल बहादुर और डी में लिखा हुआ कुल बहादुर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन ए में लिखा है 10 रुपये, बी में लिखा है 12 रुपये, सी में लिखा है 11 रुपये और डी में लिखा है 13 रुपये। तो आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का लगा था। मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए में लिखा है गरीबी के कारण, बी में लिखा है माँ के मार के कारण, सी में लिखा है शहर घूमने के लिए और यहाँ डी में लिखा है भ्रमण बस। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी किसने लिखा है? ऑप्शन ए में लिखा है अमरकांत, बी में लिखा है गुनाकर मूले, सी में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बहादुर कहानी किसने लिखा है। तो अमरकांत लिखे हैं बाबू, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर कहता है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन ए में लिखा है निर्मला, बी में लिखा है किशोर, सी में लिखा है लेखक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मेरे प्यारे साथियों, पाँचवा नंबर प्रश्न में बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछता है। ठीक है, निर्मला पूछती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है घर में, बी में लिखा है जंगल में, सी में लिखा है पड़ोसी के घर में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बहादुर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा है कहानीकार का चपरासी और बी में लिखा हुआ है पहरेदार, सी में लिखा हुआ नौकर और डी में लिखा हुआ फौजी। तो आपको इस 7 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि बहादुर कौन था? तो नौकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 8 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहादुर चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है ना बाबू, उसे क्या कीजिए कि नोट कॉपी एक बनाइए और उस पर लिखते चलिए। ठीक है, तो अगर जो आप उसे लिख लेते हैं ना तो उसे बार बार पढ़ते रहिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ही हेल्प करेगा। ठीक है, अभी से ये काम
काम कीजिए, जो हम पढ़ाते हैं आपको प्रश्न याद नहीं है उसको एक नोट कॉपी पर लिखिए और लिख कर उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मन से पढ़ाई करना है बाबू, अच्छा अंक से पास करना है आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक पसीना बहाइएगा नहीं जब तक आपको कोई अच्छा अचीवमेंट कैसे मिलेगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानीकार, बी में लिखा हुआ है किशोर, सी में लिखा है फौजी और डी में लिखा है पहरेदार। तो आपको बताना है ये 8 नंबर प्रश्न में कि किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी। तो किशोर ने की। ठीक है, कौन किया? किशोर किया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 9 नंबर देखते हैं। कहता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा हुआ है भूटान, सी में लिखा हुआ है नेपाल और डी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को आपको याद रखना है कि नेपाल के रहने वाला बहादुर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1920 ईस्वी में, बी में लिखा 1925 ईस्वी में, सी में लिखा 1930 ईस्वी में और डी में लिखा 1935 ईस्वी में। तो आपको ये 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर देखिएगा। कहता है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा अमरकांत, बी में लिखा हुआ है राजेंद्र यादव और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी में कमलेश्वर और यहाँ पर देखिए डी में लिखा हुआ ज्ञान रंजन। दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है तो अमरकांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक का भाई, बी में लिखा हुआ है लेखक का साला, सी में लिखा है लेखक का बहन और डी में लिखा है लेखक का पड़ोसी। तो आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो लेखक का साला लाया था। कौन लाया था? लेखक का साला लाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बाबू बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर देखिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूना से, बी में लिखा है इंदौर से, सी में लिखा हुआ है पटना से और डी में लिखा है नेपाल से। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो दोस्तों नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था? नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन ए में लिखा है गाँव में, बी में लिखा है चोरी में, सी में लिखा है डकैती में और देखिए यहाँ पर डी में लिखा है युद्ध में। तो आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर है। कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा बाबू, क्योंकि अब जो आपका बोर्ड एग्जाम का समय जो है 2023 फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में अब समय धीरे धीरे कमते जा रहा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अगर जो आपका सपना है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो अभी से पूरी जोश एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी आपको
अच्छा अंक प्राप्त होगा। ठीक है, माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा गांव समाज में नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप मन से पढ़ाई करें और माता पिता का नाम रोशन करें समाज में। ठीक है बाबू, इसलिए सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। एक बार जो समय चला जाता है जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा चला गया ना, तो लाइफ में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस बात को आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। ठीक है, इसलिए समय को बर्बाद कीजिए ही मत। ठीक है, तो मन से पढ़ाई कीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है, समस्या भी आता है, फिर भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का आपका समाधान एक ही है कि आप पढ़कर अच्छा कीजिएगा तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना भी प्रॉब्लम आता है उससे लड़िए, कॉम्पीट कीजिए, हारिए मत बाबू, हार के मत बैठिए, लड़ते रहिए। जो प्रॉब्लम आता है उससे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर जो अभी ईमानदारी पूर्वक से मेहनत कर रहे हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आपको प्राप्त जरूर होगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन माँ और पिता की आंखों में आपका खुशी की आंसू बहेगा जब आपका 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा तब। ठीक है, और वो पल लाने के लिए आज आपको पसीना बहाना होगा, और जो आज आप पसीना बहाते हैं तो वो पल आपके लिए दूर नहीं है बाबू। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा जीटीएम क्लासेस परिवार आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जीटीएम क्लासेस चैनल से आप सभी जुड़िए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे बाबू। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए। यहाँ पे आपको एक रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप इस परिवार का एक सदस्य बनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कासू, बी में लिखा है केसु, सी में लिखा है राम और डी में लिखा है किशोर। तो आपको ये प्रश्न में बताना है मेरे प्यारे साथियों कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो किशोर नाम था। ठीक है, क्या नाम था? किशोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। यानी कि जो बहादुर था ना बाबू, वो लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन ए में लिखा है देवी के रूप में, बी में लिखा है बहन के रूप में, सी में लिखा है भाभी के रूप में और डी में लिखा है माँ के रूप में। तो आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि लेखक के पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है निर्मला और डी सी में लिखा है लक्ष्मी और डी में लिखा है गीता। तो आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि लेखक के पत्नी का नाम क्या था। तो निर्मला नाम था। क्या था? निर्मला नाम था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन और सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन में लिखा है ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, 80 में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए ईमानदार भी बहादुर था और कर्मठ भी बहादुर था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में हम 20 प्रश्न करवाए हैं और एक प्रश्न आपको हम HW का दे रहे हैं। ठीक है, वो प्रश्न आपको
कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये है आप सभी विद्यार्थी के लिए। उस प्रश्न हमारा है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस प्रश्न को हम इसी वीडियो में जिक्र किए हैं बाबू, इसलिए सभी विद्यार्थी का इसका सही आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि इसका आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थी सुनिए कि बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी को देना है। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि हम जब लाइव क्लास लेकर आएंगे बाबू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, इससे जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है और उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। ये पल को हमेशा महसूस करके पढ़ाई कीजिए, गर्दा उड़ाइए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।